नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। अगर आप रेल यात्री हैं या रेलवे कर्मचारी या अधिकारी तो यह खबर यानी छुपा खेल आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जान आपकी सस्ती नहीं है जो लापरवाही की भेंट चढ़ जाए। रेल हादसे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक में भी रेलवे प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की होगी शायद। कारण है जांच करते समय कमाऊ पूत को बचाना। संभवतः 12 अगस्त को इटारसी में हुई ट्रेन दुर्घटना यानी डिरेलमेंट की जांच में भी संभवतः लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। आज खुलासा करूंगा, परत दर परत खोलूंगा, वीडियो यानी सबूत दिखाऊंगा, कैसे सबूतों के साथ संभवतः छेड़छाड़ की जा रही है, असली दोषी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और तो और प्रारंभिक तौर पर जो संदेही है यानी आरोपित है उसको ही जांच दल में शामिल करके भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी की कार्यप्रणाली संदेहास्पद प्रतीत नजर आ रही है। डीआरएम महोदय शायद रेलवे के कमाऊ पूत को बचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। सवालों के जवाब तक नहीं दिए गए, यानी शुतुरमुर्ग वाला बर्ताव। बहरहाल आज का खुलासा महत्वपूर्ण है। थोड़ा धैर्य के साथ आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें संभवतः सबूतों से छेड़छाड़ करना प्रतीत हो रहा है। और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे करूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। इटारसी के यार्ड और पॉइंट में सब कुछ ठीक नहीं है। शायद मैं पटरियों की बात कर रहा हूं। पहले 5 अगस्त को मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, जबकि वह ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस खबर में मैंने बताया था कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वाले पद संभवतः खाली हैं, यानी सेफ्टी से जुड़े कार्य में लापरवाही। इसमें मैंने बताया था कि मेंटेनेंस में ध्यान देना होगा, पर शायद प्रबंधन शुतुरमुर्ग बना हुआ है, ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा 12 अगस्त को एक यात्री ट्रेन संख्या 01663 का इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म में घुसते समय डिरेलमेंट हो जाना। आज इसी दुर्घटना की चल रही जांच के बारे में कुछ तथ्यात्मक खुलासा करूंगा, सबूतों के तौर पर कुछ वीडियो दिखाऊंगा। इस डिरेलमेंट की तह तक पहुंचने की जब मैंने कोशिश की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक एक करके सब बताता हूं। रेलवे से जुड़े हमारे सूत्रों के अनुसार नोट करते जाइए। पहला, जब भी कोई दुर्घटना होती है तब रेलवे तुरंत एक प्रारंभिक तौर पर रिपोर्ट बनवाने के लिए कहता है। इसे ज्वाइंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। पर इस घटना के बाद हमारे सूत्रों ने बताया ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। दूसरा, घटना स्थल पर जब तक कोई उच्च अधिकारी न पहुंच जाए वहां मौजूद किसी भी प्रमाण से छेड़छाड़ नहीं की जाती, परंतु रात में ही यहां से टंग रेल यानी जिस पॉइंट में पहिया उतरा था वहां की एक पटरी को घटना स्थल से लगभग 500 मीटर दूर रात में ही ले जाया गया, जहां सीसीटीवी ना हो। तीसरा, सवाल उठता है कि यदि टंग रेल में कोई तकनीकी खामी नहीं थी तो उसको हटाया क्यों, और यदि हटाना ही था तो जांच दल के पहुंचने तक इंतजार क्यों नहीं किया, दूर ले जाकर क्यों रखा, पास में ही रख सकते थे। चौथा, घटना स्थल पर ट्रेन के कोच को उठाने और फिर उसको पटरी पर रखने के लिए उसकी कपलिंग में स्पेस बनाया गया, यानी इसको चौड़ा किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कपलिंग में छेड़छाड़ घटना स्थल पर की गई, पहले से शायद नहीं रही होगी। पांचवा, टंग रेल जो 500 मीटर दूर रखी गई थी, घटना के अगले दिन इसमें इंजीनियरिंग के अधिकारियों की मौजूदगी में कुछ घिसाई सी की जा रही है। इसके बाद इसमें नाप भी ली जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर यह घिसाई क्यों की गई और क्या चल रहा है। छठवां, इसी टंगरेल यानी पटरी के टुकड़े को जांच दल के संयुक्त परीक्षण तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। फिर 13 अगस्त को क्या हुआ था। सातवां, उक्त ट्रेन रानी कमलापति से लेकर इटारसी तक लगभग 1 दर्जन पॉइंट से गुजरी होगी, मतलब जहां पे पटरी बदलती है उसको पॉइंट कहते हैं। इटारसी तक इस ट्रेन की औसत स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही होगी।
यदि ट्रेन के कोच में कोई गड़बड़ी होती तो यह ट्रेन पहले कहीं और डिरेल क्यों नहीं हुई? इटारसी में ऐसा क्या हुआ कि पहिए पटरी से उतर गए? आठवां, मैंने पहले बताया था कि जो डब्बे पटरी से उतरे थे उनकी कपलिंग में स्पेस घटना स्थल पर बनाया गया, इसको चौड़ा किया गया। अब बताता हूं पूरी कहानी। सूत्रों के अनुसार रेल प्रशासन इस पूरे घटना की जिम्मेदारी मैकेनिकल के ऊपर डालने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कपलिंग में या किसी और में कमी बताने की तैयारी। जबकि उस कपलिंग में को जो चौड़ा किया गया था वो घटना होने के बाद घटना स्थल पर किया गया था। ध्यान रखिए, जो ट्रेन रानी कमलापति से इटारसी तक तेज गति में चल गई, वह इटारसी स्टेशन में धीमी गति में ही डिरेल क्यों हुई? प्लेटफॉर्म में घुसते समय उसकी स्पीड कम थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस पॉइंट में यह घटना घटी उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? और एक बात, प्रारंभिक तौर पर जो जांच दल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा, उसमें पीडब्ल्यूआई राहुल सोनी भी सदस्य हैं। आपको बता दें कि राहुल सोनी के पास ही इटारसी स्टेशन की पटरियों के मरम्मत का जिम्मा है, यानी पटरी में कमी हो तो इसके पहले ही इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है शायद। इसलिए जो संदेही यानी राहुल सोनी, उसे ही जांच दल में सदस्य बना लिया गया। भाई किसी और को ले आते बाहर से। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात और है, जो बातें बताई वो तो है कि क्या पटरियों का रखरखाव यानी मेंटेनेंस सही से हुआ था? इसकी जांच कैसे होगी? मैं बताता हूं। इसके लिए रेलवे में एक व्यवस्था है जिसे ट्रैक मेंटेनेंस रजिस्टर या यूं कहें ट्रैक डिफेक्ट रजिस्टर कहा जाता है। हमारे सूत्रों ने बताया इस रजिस्टर की एक प्रति स्टेशन में रहती है, परंतु घटना के दिन यह रजिस्टर स्टेशन यानी इटारसी में मौजूद नहीं था, गायब था। जी हां, ठीक सुना आपने, गायब था। खैर, यह रजिस्टर गायब भी हो जाए तो इसकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है, व्यवस्था है। ट्रैक यानी पटरियों की मरम्मत यानी मेंटेनेंस संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन टीएमएस यानी ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम में दर्ज की जाती है पीडब्ल्यूआई द्वारा। परंतु यहां भी खेल हो रहा है। हमारे सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन टीएमएस में 10, 11 और 12 अगस्त का कोई भी डेटा मौजूद नहीं था, यानी उस दिन ट्रैक की मरम्मत हुई, कुछ कमी निकली या कोई निरीक्षण हुआ, इस संबंधित कोई भी जानकारी टीएमएस में नहीं थी। है ना गजब? आपको बता दें कि रेलवे में यदि 100 करोड़ रुपए का बजट आता है तो उसमें 60 करोड़ से ज्यादा का बजट यानी 60% से ज्यादा का बजट इंजीनियरिंग के पास होता है, वही खर्च करता है। इसलिए इसे कमाऊ पूत कहते हैं। आप रेलवे का इतिहास उठाकर देख लीजिए, विशेषकर पिछले 10 सालों का, इस शाखा के एक भी इंजीनियर पर कोई ठोस कार्रवाई आपको नहीं दिखी होगी, क्योंकि यह चंदे का धंधा इन्हीं से चलता है। आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिए होंगे, मैंने दिखाए भी हैं बीच बीच में। पहले रात में टंग रेल को हटाते हुए, उसके बाद अगले दिन सुबह 13 अगस्त को इसी टंग रेल में कुछ घिसाई नपाई वाई कर रहे हैं। 13 अगस्त को, जी हां, जीपीएस कैमरा। एक बार पुनः सब बातें दोहराते हैं। घटना के तुरंत बाद कोच की कपलिंग को चौड़ा किया गया। संभवतः इसको बाद में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि कोच में गड़बड़ी थी, इसलिए ट्रेन पटरी से उतरी शायद। वहीं घटना स्थल से टंग रेल को तुरंत बदलकर दूसरी लगाई गई। पहली टंग रेल को दूर ले जाया गया जहां सीसीटीवी ना हो। अगले दिन इसमें कुछ घिसाई विसाई की गई, जो संभवतः यह बताने के लिए हो सकती है कि कोच खराबी के कारण पहिया इस पटरी पे निशान छोड़ गया, जिससे यह खराब हो गई शायद। क्या पता यह पहले से खराब हो। प्रारंभिक यानी ज्वाइंट रिपोर्ट नहीं बनाई गई। संभवतः पटरियों में खराबी को दबाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए पीडब्ल्यूआई यानी पथ निरीक्षक को जांच दल में शामिल किया गया। जबकि पटरी में यदि कोई गड़बड़ी निकली तो पहली जिम्मेदारी इसी पथ निरीक्षक की होगी। ट्रैक डिफेक्ट रजिस्टर स्टेशन में गायब था। ऑनलाइन टीएमएस में 10, 11 और 12 अगस्त का डेटा नहीं था। गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात, इतने गंभीर प्रश्नों के जवाब किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने क्यों नहीं दिए? सबने चुप्पी साध ली। यही चुप्पी सूत्रों की जानकारी को पुख्ता करती नजर आ रही है और जिम्मेदार अधिकारी शुतुरमुर्ग बनकर बैठे हैं। सबसे मैंने ये सवाल पूछे कि सूत्रों ने जानकारी दी है, ये 12 पॉइंट बन रहे हैं, कृपया इस पर अपना जवाब दें। जवाब न देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि सूत्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी 100% सत्य है। और अभी 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं और
रेलवे के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ये हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले पार्ट में इंजीनियरिंग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि आखिर क्यों इसको कमाऊ पूत मानते हुए इस पर कार्रवाई नहीं होती, कौन करता है जांच, वो बात भी बताऊंगा, खोलूंगा। और यह भी बताऊंगा कि रेल मंत्री, मैंने रील मंत्री गलती से कह दिया, वैसे लोग कहते हैं पर ठीक है, रेल मंत्री को संभवतः जगाने की जरूरत है। तो अगला एपिसोड जल्दी आएगा। जागो रील मंत्री, सॉरी रेल मंत्री जागो। बहुत बहुत धन्यवाद।